तो इस कहानी की शुरुआत होती है टियानोन शहर से, जहाँ पर हमें क्यूनियन गेट को दिखाया जाता है। यहाँ 10 मेजर स्कूल है, जहाँ हर एक में हजारों डिसिपल्स हैं। यहाँ के मार्शल आर्टिस्ट हेवन को भी टक्कर दे सकते हैं और गोट्स तो अलग ही लेवल की आग मुँह सकता है। तभी हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर चेन लेटा हुआ होता है और वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जो बोलती है, ब्रदर चेन, तुम सच में क्यूनियन सेक्ट के डिसिपल थे और जरा देखो, तुम्हें सिर्फ 3 साल ही लगे ब्रेक थ्रू करने में 10th हेवन रैंक का, और सिर्फ एक कदम दूर थे डिवाइन रियल्म के, जहाँ पर तुम्हें ड्रैगन से अपने डिवाइन पावर को भी कंडेंस कर सकते थे। लेकिन कुछ गलतियों के कारण सिर्फ तुम्हारा मेरिडियन ही डिस्ट्रॉय हुआ और तुम सही सलामत हो। और रही बात उस बूढ़े फेंग की, तो उसने तुम्हें कोर डिसिपल से निकाल कर एक गुलाम की तरफ फेंक दिया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और आशा करता हूँ कि आप फिर से कल्टीवेशन कर पाओगे। मैं खुद बुढ़ाऊ फेंग के पास जाकर न्याय मांगूंगी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास बिजली का सेंसेशन होता है और उसकी आंखें खुलती है और वो उठ जाता है और चौंक कर बोलता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? उस थंडर ट्रिब्यूलेशन ने मुझे मारा नहीं? एक मिनट, ये मेरा शरीर नहीं है, लगता है मेरे सोल का एक टुकड़ा भागकर इस बच्चे से जुड़ गया। ये बोलकर हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेट करने लगता है और अपने पास्ट के बारे में सोचता है। मैं एक सुप्रीम मास्टर था, स्वर्ग के 9 सुप्रीम बींग्स का, लेकिन क्योंकि मेरी ट्रू एनर्जी कंडेंस नहीं हो पाई, इसलिए मैंने लोगों को लूटना चालू कर दिया अपर रियल्म में जाने के लिए। और उस लूट के दौरान 2 सुप्रीम बींग्स ने स्नीक अटैक कर मुझे मार डाला। फॉर्चुनेटली मेरा सोल कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था और उसका एक टुकड़ा इस मरते हुए मेन कैरेक्टर के बॉडी से आकर जुड़ गया। और हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से से बोलता है, मैं पहले भी सुप्रीम बनने में सक्षम था और निश्चित रूप से इस बार भी हूँ। मैं बोर्ड को तोड़कर फिर से उस मुकाम पर जाऊंगा और तुम दोनों सुप्रीम बींग्स और ली यून फे बस इंतजार करो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने सबकॉन्शियस में बोलता है, ये बच्चा, इसकी मेरिडियन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी बॉडी पूरी तरह से सुटेबल है ताइको क्वेंचिंग की प्रैक्टिस के लिए। कितनी अजीब बात है, मैं अभी भी ट्रू एनर्जी को कंडेंस नहीं कर पा रहा, लगता है मुझे फिर से पुरानी तरीकों को अपनाना पड़ेगा। और अचानक हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से कुछ बाहर आता है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है और बोलता है, क्या क्या ये इसकी माँ का, ये तो डिवाइन स्टोन है। मुझे लगा नहीं था कि ये बॉडी एक डिवाइन एप्टीट्यूड के साथ जन्म हुई है। जब मैं टाइको क्वेंचिंग के सेकंड लेवल पर जाऊंगा, तब ये डिवाइन स्टोन अवेकन हो जाएगी और मेरी पावर हेवन को भी कुचल कर रख देगी। तभी दूसरे सीन में हमें पावर के बारे में बताया जाता है कि डिवाइन पावर और कल्टीवेशन दोनों एक ही हैं, जुआन हुआन 4th ऑर्डर के लिए, जो कि 16वें ग्रेड का है। बहुत कम लोग हैं जो दहनाई डिवाइन पावर के साथ जन्म लेते हैं। जब डिवाइन पावर का कोई व्यक्ति डिवाइन रियल्म में जाता है, तब वो 2 डिफरेंट डिवाइन पावर्स को होल्ड करता है, यानी कि कंट्रोल कर सकता है, और दोनों ही पावर अखंड लेवल के स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी हमारा सीन चेंज होता है और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो बोलता है, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ तक कि हेव्यू में भी बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इस तरह के टैलेंट को होल्ड कर पाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर चेन कल्टीवेट करते हुए बोलता है, यह जीवन, इसमें जरूर मैं इनविंसिबल बनूंगा और ली यून फे, आई होप तुम अच्छे से होगे, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हेवेंस, बस इंतजार करो। दूसरे सीन में हमें फोग दिखाया जाता है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर चेन टाइको क्वेंचिंग का प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहां बहुत सारे पर्पल लाइट चेन के बॉडी से निकल रही होती है और हमें चेन को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद चेन कहता है, यस, पिछले लाइफ में मुझे 1 साल लगे थे हेवेंस के फर्स्ट स्टेज में जाने के लिए। कई लोग तो 5 सालों में भी इसे नहीं पा पाते, लेकिन सच में इस दूसरी लाइफ में मुझे ये बॉडी मिली और ये कुछ ज्यादा ही टैलेंट को होल्ड करती है। और यहाँ तक कि टाइको क्वेंचिंग का फर्स्ट लेवल ही काफी है पावर ऑफ 10th हेवन के लिए, क्योंकि दोनों ही पावर के मामले में इक्वल हैं। तभी चेन को बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है, जो किसी को इनर डिसिपल बनने की खुशी में कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। चेन कहता है, क्या बाहर कोई आया है? तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ डिसिपल्स खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक बोलता है, ये वही जगह है जहाँ पर तुम रहोगे और प्रैक्टिस करोगे। तभी उनमें से दूसरा बोलता है, क्या ये वो जगह नहीं है जहाँ ब्रदर चेन रहते थे? तभी पहला कहता है, ब्रदर चेन। मुझे तो लगता है कि कहीं वो तुम्हें मास्टर ना बोलने लगे। देखो, तुम 1 साल से सेकुलेशन में थे, इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी दूसरा बोलता है, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या था? तो पहला कहता है, अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस चेन की कल्टीवेशन की माँ बहन हो गई और को डिसिपल भी नहीं रहा। सबसे मजेदार बात तो ये है कि अब वो गुलाम बन गया है और गुलामों की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। तभी दूसरा क्रीपी सा स्माइल लेकर बोलता है,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ ऐसा होगा। जब मैं पहली बार सेक्ट में आया था तब उस लोंडे ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी और वो लोग इतना बोलकर दरवाजा खोलते हैं जहाँ पर चेन खड़ा हुआ दिखता है। तभी वो क्रीपी स्माइल वाला दूसरा लड़का बोलता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेन कहता है, यहाँ से दफा हो, मुझे दूसरी बार बोलना ना पड़े। फिर फर्स्ट लड़का बोलता है, चेन तेरी माँ का, तुम पहले ही कोर डिसिबल की पोजीशन से हट चुके हो, इसलिए तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इनर कोर्टयार्ड के अंदर रह सको, चल निकल यहाँ से। तो गाइस, इतना बोलने के बाद ये तो वीडियो की स्टार्टिंग होती है बहुत सारे डिसिपल से, जहाँ कोई और बोल रहा होता है अभी जल्दी चल, वहाँ पर मार हो रहा है। तभी दूसरा बोलता है कौन लड़ रहा है? फिर तीसरा बोलता है मेन कैरेक्टर चेन और फेंग के बीच लड़ाई होने वाली है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे डिसिपल्स चेन के अपोजिट में खड़े होते हैं और पीछे से कोई बोलता है आखिर कैसे, आखिर चेन इतनी जल्दी बेड से कैसे उठ गया? जब मैंने हमला किया था तब उसके सारे मेडियंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे और वह एक अपंग के अलावा और कुछ भी नहीं था। क्या वो नाटक कर रहा है या सच में ठीक हो गया? तभी उनमें से एक डिसिपल बोलता है ये लड़का मरते मरते बचा, आखिर कैसे इस तरह की चोट से वो उभर पाया और अब वो लड़ने आया है? तभी एक और डिसिपल बोलता है मैंने सुना है हमारे मेन कैरेक्टर चेन ने फेंग की बेइज्जती कर दी है, अगर ये पहले होता तो फेंग की फट जाती और अब चेन की कल्टीवेशन जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि फेंग मेन कैरेक्टर को छोड़ेगा। दूसरे सीन में हमारा चेन एक फनी सा फेस बनाकर सोचता है क्या ये बॉडी का ओनर इतना बुरा था? इन सब के संबंध मुझे ठीक नहीं लग रहे। तभी एक डिसिपल हमारे मेन कैरेक्टर के पास बढ़ते हुए बोलता है चेन तुम अब वो नहीं हो जो पहले बनते थे, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम कोर डिसिपल के पोजीशन को होल्ड करते हो? तभी पीछे से कोई बोलता है कम ऑन ब्रदर फेंग, और ये सुनकर फेंग हंसने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और डिसिपल आपस में बात करने लगते हैं जिसमें कोई बोलता है ब्रदर फेंग इसे लाइटली नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो एक मूव में इसे मारने वाले हैं, क्योंकि ऐसा हुआ तो सिस्टर जियांगमिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फिर उनमें से एक बंदा बोलता है चेन कोर डिसिपल से डिमोट होकर स्लेव बन चुका है, अगर मुझसे पूछो तो मुझे नहीं लगता कि वो सिस्टर जियांगमिंग के काबिल है। तभी दूसरा बोलता है जहाँ तक मुझे पता है कि सिस्टर जियांग 5 साल पहले सेक्ट में ज्वाइन हुई थी और माउंटेन के बीच ने जियांग पर जब हमला किया था तब हमारे मेन कैरेक्टर ने आकर उसे बचा लिया और बहुत सारे गंभीर चोटों के कारण वो 1 साल तक बेड पर पड़ा रहा। फिर सीन चेंज होता है और हमें पास्ट के बारे में बताया जाता है। जब सिस्टर जियांगमिंग 10 साल की थी तब हमारा मेन कैरेक्टर 13 का था। तभी जियांग कहती थी ब्रदर चेंग जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब आपसे शादी करूंगी। फिर ट्रेनिंग के टाइम जियांग एक मुर्गे को लेकर आती है और चेंग से कहती है चलो हम मुर्गा पकाते हैं और साथ में खाएंगे और इससे तुम मेरी कुकिंग स्किल को भी टेस्ट कर पाओगे। तभी दूसरे सीन में चेन को कल्टीवेट करते हुए दिखाया जाता है और जियान उसे खिड़की से देख रही होती है और बोलती है मास्टर ने कहा मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी, मैं शायद ही कभी बाहर आ सकती हूँ, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे चुपके से मिलने जरूर आऊंगी। ब्रदर चेन अगर आपने बोर्ड रील में ब्रेक थ्रू कर लिया तो मैं अपने मास्टर से हम दोनों की शादी के लिए कहूंगी। फिर सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ फ्रैंक सोच रहा होता है अगर मैंने चेन को डिफीट कर दिया तो सिस्टर जियांग मुझे भी नोटिस करेगी और हम साथ रह पाएंगे, और इतना सोचकर वो चेन पर अटैक कर देता है। चेन बोलता है ओह तो तुम मरना चाहते हो, और एक नॉर्मल पंच फेंक को मारता है जिससे वो उड़ते हुए वॉल पर जाकर टकराता है। ये देखकर सभी डिसिपल्स की गांड फट जाती है क्योंकि फेंक हार चुका था। तभी एक डिसिपल बोलता है मुझे नहीं लगता कि चेन ट्रिपल हुआ है। सीन चेंज होता है और चेन सोचता है क्या ये कहकर लेने के लिए काफी था, चलो दूसरा कौन है? तभी सारे डिसिपल्स में से एक डरते हुए बोलता है भाई मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मुझे भूल जाओ, और घुटने में आकर चेन से बोलता है मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। सीन चेंज होता है तभी वहाँ कुछ और डिसिपल्स आते हैं और उनमें से एक बोलता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, तुम सब भीड़ लगाकर क्यों खड़े हुए हो? तभी एक डिसिपल उनमें से कहता है ब्रदर हान हमारे मेन कैरेक्टर ने कहा कि ले ली है फेंग की। तभी हान बोलता है क्या, और फेंग की ओर देखता है जिसकी बुरी तरह से बजी पड़ी थी और उसके पास जाकर चेक करता है तो पता चलता है मेरिडियंस टूट चुके हैं और COQI भी डैमेज हो चुका है। अगर ये ठीक भी हो गया तो इसके कल्टीवेशन के कुछ लेवल घट भी जाएंगे। तभी हान चिल्लाकर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो एक डिसिपल कहता है हान फेंग का अपना भाई है और हमारे मेन कैरेक्टर ने उसकी कुछ ज्यादा ही कह के ले ली, यहाँ तक कि कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करके उसे अपंग भी बना दिया। मुझे नहीं लगता कि हान मेन कैरेक्टर को ऐसे जाने ही देगा। तभी दूसरा कहता है अगर पास्ट को देखे तो चेन और हान एक दूसरे से लड़ा करते थे, लेकिन स्थिति को देखते हुए वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहा है। तभी हान गुस्से में बोलता है चेन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हर्ट करने की? मेन कैरेक्टर भी लाइक चल चूतिए। तभी हान एक पावरफुल अटैक करता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या बात है, चलो मैं दिखाता हूँ कि फुल टेक्निक क्या होती है, और एक बड़ा सा हाथ हान के अटैक को खत्म कर देता है और हान बहुत मुश्किल से चेन की हैंड को डोज कर पाता है। तभी चेन पीछे से उसके हाथों को मोड़कर सर में टपाक से मारता है और बोलता है ये लो हो गया। तभी डिसिपल में एक बोलता है आखिर ये किस तरह की टेक्निक है? फिर दूसरा बोलता है हान इतनी आसानी से कैसे हार गया, तो इसका मतलब चेन अपनी ट्रू एबिलिटी को छुपा
रहा था। तभी सीन चेंज होता है और हमें हान और चेन को दिखाया जाता है, जहाँ हान की पूरी तरह से फटी पड़ी थी और दर्द से कर्रा रहा था। तभी फेंग बोलता है, बड़े भैया। फिर हमें चेन को दिखाया जाता है जो बोलता है, तुमने कहा था कि आज मैं मरने वाला हूँ। हान लाइक, अरे अरे यार मेरी तो फट गई, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी। वो डरते हुए बोलता है, देखो मैं नीमन का डिसाइपल हूँ, अगर तुम मुझे मार दोगे तो एल्डर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्यों ना हम एक सौदा करते हैं, तुम मुझे जाने दो, बदले में मैं तुम्हें सिस्टर जियांग के बारे में बताऊंगा। चेन बोलता है, ठीक है बोलो। हान की तो पहले से ही फटी पड़ी थी और वो बोलता है, अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि मुझे नहीं मारोगे, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। मेन कैरेक्टर गुस्से में अटैक को रेडी करते हुए बोलता है, मुझे मरने वालों से बात करना पसंद नहीं, इसलिए मरो। तभी हान कहता है, बताता हूँ। आज पेट्रियास से मिलने कुछ इंपोर्टेंट फिगर आए हुए थे और उन्होंने जियांग को चुना है यहाँ से ले जाने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या? हान बोलता है, देखो मुझे डिटेल तो नहीं पता, लेकिन गेट कीपर और पेट्रियास कुछ ज्यादा ही डरे हुए थे। मेन कैरेक्टर कहता है, मैं इस बार तुम्हें जाने देता हूँ, और ये बोलकर तेजी से वहाँ से निकल जाता है और दौड़ते हुए मन में सोचता है, लगता है जियांग के सराउंडिंग कुछ ज्यादा ही सीक्रेट्स है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, और ये मैं कसम खाता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और बोलता है, आखिर ये काला धुआं मेरे शरीर से क्यों निकल रहा है? और खुश होकर बोलता है, ओह ये बॉडी का ओरिजिनल सोल है, आखिरकार खत्म हो गया। और फिर बोलता है, ठीक है, आज से मैं तुम और तुम मैं। दूसरे सीन में हमें दोनों भाइयों को दिखाया जाता है, जहाँ फेंग अपने भाई को उठाते हुए बोलता है, ब्रदर ये लो पी। तभी हान गुस्से में बोलता है, चेन मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन वो जरूर मार सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम फिजिकली कितने स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम कभी भी उनसे नहीं जीत पाओगे जो स्पिरिचुअल क्यूआई को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें क्यूनून हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ लीडर के साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तभी एक बुढ़ऊ बोलता है, डुआन सिलियांग, आखिर जियान यहाँ पर क्यों नहीं आई? तभी लीडर सिलियांग भी लाइक, अरे थोड़ा इंतजार तो करो यार, वो यहाँ बहुत जल्दी आने वाली है। तभी एक फीमेल लीडर बोलती है, सेक्ट मास्टर तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, जब तक जियांग को यहाँ ना देख ले तब तक वो बौखलाए रहेंगे। और हाँ, ये ब्लेज सेक्ट ही है जो उसे यहाँ से दूर ले जा रहा है। सेक्ट मास्टर भी लाए, हक बहन की लौड़ी। तो फीमेल लीडर बोलती है, मिस्टर बेरी का डुअल कल्टीवेशन प्राचीन काल से विरासत में रही है। प्यार वो है जो हेवन और अर्थ के बीच रूल करती है। क्या ब्लेजिंग का सेक्ट मास्टर लड़ना चाहते हैं? साली तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डरता हूँ? दोनों ही अपनी पावर को रिलीज करता है। तभी एक पावरफुल प्रेशर आता है जो दोनों को सरपास कर देता है। तभी फीमेल लीडर चौंकते हुए बोलती है, क्या ब्लेजिंग सेक्ट मास्टर लाइक, आखिर ये प्रेशर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? तभी बुढ़ाऊ को दिखाया जाता है जिसने प्रेशर को रिलीज किया था और बोलता है, जियांग अभी तक यहाँ पर नहीं आई है और ये दो मास्टर आपस में ही लड़ रहे हैं। क्या किंगडम के तावीज सच में हमें मजाक समझते हैं? हमारा सेक्ट मास्टर बोलता है, सीनियर आप जरूर ही मजाक कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ विकास के लिए आए हैं और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको मजाक में लूं। तभी बुढ़ाऊ बोलता है, मास्टर डुआन, जियांग मेरे और अन्य संप्रदायों के लिए बहुत मायने रखता है, मुझे माफ करिए क्योंकि मैं आपको इन सब चीजों के लिए फोर्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि वो सही सलामत रहेगी। और इतना बोलकर हमारे सेक्ट मास्टर की ओर कुछ फेंकता है और सेक्ट मास्टर जब उसे पकड़ता है तब वो चौंक जाता है और बोलता है, ये तो एक्सकेलिबर ऑर्डर है। तभी बुढ़ाऊ कहता है, हाँ ये टोकन एक एक्सकेलिबर ऑर्डर है और इस टोकन के साथ तुम एक्सकेलिबर सेक्ट से कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, बदले में जियांग को हम ले जाएंगे। और सीन चेंज होता है और हम मेन कैरेक्टर चेन को देखते हैं जो बहुत तेजी से किंगडम हॉल की ओर बढ़ रहा होता है। फिर हमें हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा सेक्ट मास्टर उस टोकन को भूल जा रहा था। तभी एक डिसिपल आता है और बोलता है, सेक्ट मास्टर फाइनली सिस्टर जियांग यहाँ तक आ चुकी है। और सारे लोग उधर देखने लगते हैं और ब्लेज सेक्ट मास्टर तो कुछ ज्यादा ही चौंक जाता है। तभी दूसरे सीन में जियांग को दिखाया जाता है जो थोड़ी घबराई हुई थी। बुढ़ाऊ बोलता है, नॉट बैड नॉट बैड। फिर जियांग अपने मास्टर को ग्रीट करती है। तभी सेक्ट मास्टर बोलता है, चलो सीनियर्स को भी ग्रीट करो, और वो सबको ग्रीट करती है। फिर जियांग बोलती है, आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? सेक्ट मास्टर बोलता है, जियांग हेवन की तरफ से तुम्हें कुछ ज्यादा ही अपॉर्चुनिटी मिली है, इस बुढ़ाऊ से मिलो। ये गोड पीक का सेक्ट मास्टर है और ये दोनों सेक्ट मास्टर है, ब्लेजिंग सेक्ट और मिस्ट्री बेरी का। ये सब तुम्हारे स्पिरिचुअल टैलेंट को देखकर यहाँ पर आए हैं ताकि तुम इन्हें ज्वाइन कर सको और उनके सेक्ट में ट्रेनिंग करो, लेकिन तुम्हें इनमें से सिर्फ एक ही में ज्वाइन करना होगा। तभी जियांग चौंककर बोलती है, क्या ये मुझे यहाँ से ले जाने आए हैं? ब्लेजिंग सेक्ट मास्टर बोलता है, लड़की अगर तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करती हो तो तुम्हारे फ्यूचर के कई रास्ते खुल जाएंगे और ये तुम्हारे लिए एक होनर की बात है। तभी फीमेल सेक्ट मास्टर बोलती है,
छोटी बच्ची, अगर तुम हमें फॉलो करती हो तो हम हेल्प करेंगे तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनने में, और ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिसके लोग सपने देखते हैं। जियांग बोलती है, क्या मैं चेन को भी अपने साथ ला सकती हूँ? तभी बुढ़ऊ गुस्से में बोलता है, क्या बकवास है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे टैलेंट के लिए आया हूँ और ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और ये लौंडा चेन आखिर है कौन? इसकी सच में कोई औकात है कि वो हमारे सामने भी खड़े हो सके? अपनी किस्मत को ज्यादा पुश मत करो, समझी? तभी जियांग बोलती है, तो ठीक है, आप लोग वापस चले जाइए, मैं चेन के बिना कहीं नहीं जाने वाली। और जैसा कि आपने कहा, वो बिल्कुल बकवास है, क्योंकि चेन के जैसा टैलेंटेड पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा, और मैं आपको भी अलाउ नहीं करूंगी उसके नाम को गंदा करने की। तभी बुढ़ऊ गुस्से में अपना एक अटैक करता है जिससे जियांग को चोट लग जाती है, और बुढ़ऊ बोलता है, लगता है तुम्हें सेक्ट मास्टर डुआन ने कुछ नहीं सिखाया, मैं तुम्हारे टैलेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों की अवज्ञा करो, अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी हमारा सेक्ट मास्टर बोलता है, जियांग ये बुढ़ऊ तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहा है, तुम चेन की चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगा, बस और ज्यादा बातें नहीं। तभी जियांग के मुंह से खून निकलता है और वो बोलती है, मास्टर चेन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। तभी बुढ़ऊ बोलता है, तो ठीक है मरो। और जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है तभी पीछे से ब्लेजिंग का सेक्ट मास्टर बोलता है, सीनियर प्लीज उस पर गुस्सा मत होइए। तभी बुढ़ऊ जियांग पर एक अटैक कर देता है जिससे जियांग अनकॉन्शियस हो जाती है। हमारा सेक्ट मास्टर बोलता है, ये तो सोल बाइंडिंग है। ये सुनकर ब्लेजिंग सेक्ट मास्टर और मिस्ट्री बेली का सेक्ट मास्टर हिल जाता है। बुढ़ऊ बोलता है, बिल्कुल ये सोल बाइंडिंग है। तभी हमारा सेक्ट मास्टर बोलता है, बुढ़ऊ जियांग मेरी डिसिपल है और तुम सच में मेरी डिसिपल पर सोल बाइंडिंग का यूज कर रहे हो, क्या ये सही है? ये तकनीक मानव शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है और यहाँ तक कि उनकी सारी क्षमता को भी नष्ट कर देती है, जिसके कारण उसका पूरा जीवन पागलपन में बीत जाता है। क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? बुढ़ऊ बोलता है, मैं अपने तरीके से चीजें करता हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और मैंने किंग यान गेट के लिए बहुत कुछ किया है, बस अब विदा लेना चाहता हूँ। और जैसे ही बुढ़ऊ और जियांग यहाँ से निकलने वाले थे तभी बुढ़ऊ को कुछ एहसास होता है और हमारा चेन बिल्कुल सामने खड़ा होता है फुल एटीट्यूड में और बोलता है, बुढ़ऊ तेरी माँ का। तभी जियांग का सोल बाइंडिंग टूट जाता है और मन में सोचती है, ब्रदर चेन। और जैसे वो हमारे मेन कैरेक्टर को सामने देखती है भागकर गले लग जाती है। चेन बोलता है, फाइनली तुम उठ गई। बुढ़ऊ मन में सोचता है, मेरे सोल बाइंडिंग को इसने एक शॉट में खत्म कर दिया, आखिर ये बच्चा है कौन? तभी इन दोनों लीडरों को दिखाया जाता है और वो सोचते हैं, एक बार सोल बाइंडिंग होने के बाद इसको रजिस्ट करना या ब्रेक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है जब तक लगाने वाला उसे ना हटाए। तभी फीमेल लीडर सोचती है, अगर इस बाइंडिंग को फोर्सफुली तोड़ा जाए तो वो बिल्कुल पागल हो सकती है, लेकिन ये लड़की तो बिल्कुल ठीक है। अपना सेक्ट मास्टर सोचता है, चेन वो तो बिल्कुल मरने के कगार पे था, लेकिन वो अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, आखिर कैसे? तभी सीन चेंज होता है और जियांग रोते हुए बोलती है, मुझे पता था आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तभी चेन सोचता है, मुझे लगता है इस लड़की के कुछ ज्यादा ही बड़े सीक्रेट्स हैं। अपना सेक्ट मास्टर गुस्से में बोलता है, चेन तुम कुछ ज्यादा ही रूड नहीं हो रहे हो? तुम्हारे सामने गोड रिल्म के दो मास्टर खड़े हैं जो पावरफुल सेक्ट से बिलोंग करते हैं। चेन गुस्से में बोलता है, घंटा, आखिर एक बच्चे में सोल बाइंडिंग तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? क्या ये प्रसिद्ध संप्रदायों को शोभा देता है? बुढ़ऊ बोलता है, बच्चे, इसलिए क्योंकि तुम किंग यान गेट के डिसिपल हो इसलिए तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना तुम इस एक्शन के लिए कई बार मर गए होते। चेन बुढ़ऊ, तुमने मुझे अच्छे से तो देख ही लिया कि किस तरह मैंने तुम्हारे सोल बाइंडिंग को तोड़ डाला और तुम परेशानी से बचने के लिए बहाना ढूंढ रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे इन बातों से मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? तभी बुढ़ऊ गुस्से में अपना एक अटैक रेडी करता है और मन में सोचता है, बेवकूफ लड़के, मैं तुम्हें अपंग बना दूंगा और अपने सेक्ट में ले जाऊंगा, और जब तक तुम बताओगे नहीं कि इस तकनीक को कैसे तोड़ा तब तक मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा। तभी अपना सेक्ट मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है, बुढ़ऊ रुको, चेन सिर्फ फिजिकल स्टेट में है, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? आगे तुम्हारे करने का इरादा क्या है? तभी एक और बुढ़ऊ बोलता है, अरे यार ये बूढ़ा आदमी कहीं उसे मार न डाले तो बुढ़ऊ जोर से चेन पर हमला करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ अपना सेक्ट मास्टर भी उसे ब्लॉक करके चेन को बचाने के लिए अपना अटैक क्रिएट कर लेता है। तभी ब्लेजिंग और मिस्ट्री सेक्ट के दोनों सेक्ट मास्टर बीच में आ जाते हैं। ब्लेजिंग का बुढ़ऊ बोलता है, रुआन, कुछ करने से पहले उस बुढ़ऊ के बारे में जरा सोचो, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। तभी अपना सेक्ट मास्टर भी बोलता है, चेन तुम संभल कर रहना। मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे आने दो, आज मौसम कुछ ज्यादा ही बेईमान है। और फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस अटैक के कारण होल का दरवाजा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। तभी बाहर खड़े डिसेबल बोलते हैं, आखिर चल क्या रहा है? क्या किसी दुश्मन ने हम पर हमला किया? फिर सीन चेंज होता है और धुएं से चेन की आवाज आती है, बुढ़ऊ तुम तो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो, क्या तुम इस हमले से खुश हो? तभी चेन मन में सोचता है, टाइको क्वेंचिंग की तकनीक मेरे पिछले जिंदगी में सबसे पावरफुल थी, क्या ये कॉन्टिनेंट इतना कमजोर है जो मेरे नॉर्मल से डिफेंस को भी नहीं तोड़ पा रहा? तभी बुढ़ऊ बोलता है, ज्यादा घमंडी मत बनो बच्चे, और एक दूसरा अटैक करता है जो दिखने में कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा था। तभी बुढ़ऊ सोचता है, इस बच्चे ने सच में सिर्फ
सिर्फ फिजिकल एबिलिटी से मेरे अटैक को खत्म कर दिया। कुछ तो है जो ये छुपा रहा है। दूसरी तरफ चेन सिर्फ अपना पंच आगे करता है और वो अटैक उसके पंच को छूते ही चकनाचूर हो जाती है। ब्लेजिंग सेक्ट मास्टर बोलता है, जुआन तुम्हारे सेक्ट में सच में टैलेंटेड डिसिपल्स हैं। जरा गौर करो, उसने लिटरली सिर्फ फिजिकल एबिलिटी से उस बुढ़ऊ के दोनों अटैक को खत्म कर दिया। अपना सेक्ट मास्टर भी बोलता है, ये लड़का पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसने सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करके उस बुढ़ऊ के पावरफुल अटैक को खत्म कर दिया। मुझे नहीं पता कि मृत्यु के कगार पर उसमें क्या बदलाव आए हैं, लेकिन ये किंगुन सेक्ट के लिए अच्छा है। बुढ़ऊ बोलता है, ये लड़का ठीक है, इसे रोक कर दिखाओ। और बहुत सारे शॉट मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी चेन भी फुल एटीट्यूड में बोलता है, ये हुई ना बात, अब मजा आएगा। तभी अपना सेक्ट मास्टर एक सांप को समन करता है जो चेन के आगे आ जाता है। चेन भी लाइक ये, और वो स्नेक उस सब अटैक को खा जाता है। चेन भी सोचता है, ओह तो ये सेक्ट मास्टर की तकनीक थी, नॉट बैड। बुढ़ऊ गुस्से में बोलता है, जुआन क्या तुम सच में मुझे अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? अपना सेक्ट मास्टर डरते हुए बोलता है, अरे मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको अपना दुश्मन बनाऊं। बस मुझे डर था कि आप चेन को कहीं मार न दे। चेन चलो जल्दी से माफी मांगो, जान को इनके सेक्ट में जाने के लिए दोबारा मौका मिल जाएगा और मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है और ना ही क्षमता है जो मैं तुम्हें दोबारा प्रोटेक्ट कर सकूं। चेन भी लाइक, क्या माफी? इन्हें सच में लगता है? जियांग मेरी बात सुनो। तभी वो लड़की चेन से आकर चिपक जाती है। चेन बोलता है, ध्यान से सुनो, इस बुढ़ऊ से हमेशा दूर रहना, और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। अपना सेक्ट मास्टर चिल्लाते रह जाता है। बुढ़ऊ भी लाइक गुस्से में, इसकी तो, और तुरंत दोनों के पीछे आ जाता है और बोलता है, जिसे मैं चाह लेता हूँ उसे कोई भी नहीं ले सकता। तभी दूर से किसी की आवाज आती है, तुम कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग फैमिली को प्रोवोक करने की? बुढ़ऊ बोलता है, कौन है ये कमीना, बाहर आओ। तभी सीन चेंज होता है और सारे लीडर्स ऊपर की ओर देख रहे होते हैं और आसमान से एक अटैक आता है जिसे देखकर बुढ़ऊ की तो फट जाती है और वो अटैक बुढ़ऊ को लगता है और दूसरे ही पल बुढ़ऊ धूल में बदल जाता है। चेन सोचता है, उतना बुरा नहीं था। ब्लेजिंग सेक्ट मास्टर बोलता है, ये बुढ़ऊ तो सूचक हो गया। तभी फीमेल सेक्ट मास्टर बोलती है, आखिर ये किसने किया? सीन चेंज होता है और हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो आसमान से उड़ते हुए आ रहे थे। लड़का बोलता है, किसी को मारना यही ट्रू नेचर है मार्शल वर्ल्ड का। ये औरा सच में कितना कमजोर है। यहाँ पर सबसे पावरफुल बंदा भी गोरियल में है। तभी वो लड़का चुटकी बजाते हुए बोलता है, मास्टर सच में कुछ ज्यादा ही केयरफुल थे, इसलिए तो उन्होंने हम दोनों को भेजा। और उस चुटकी के इफेक्ट से सारे डिसिपल बेहोश हो जाते हैं। लड़की बोलती है, चिंगू रियल को कम मत समझो, ये तियानवांग डोमेन है और यहाँ के मार्शल आर्ट कमजोर नहीं है और ना ही गोड रियल में सबसे कमजोर है। क्या तुम्हें एम्परर जिंगू से डर नहीं लगता? लड़का बोलता है, तुम भी किसकी बात कर रही हो? ये आदमी सिर्फ हाफ सुप्रीम पर है और ये हमारे मास्टर के सामने चींटी के बराबर है। वो बोलती है, तुम्हारे यही अहंकार एक दिन तुम्हें खत्म कर देगा। लड़का भी लाइक, तुम्हें सच में लगता है कि इस डोमेन में कोई पावरफुल बंदा है जो मुझे मार सकता है? तभी वो गुस्से में बोलती है, भूलो मत हम यहाँ पर क्यों आए हैं और इस डोमेन में आने से पहले हमारा कल्टीवेशन भी सरपास कर दिया गया था और हम भी अब सिर्फ गोड रियल में है। अगर मास्टर ने हमें स्पिरिचुअल वेपन ना दिया होता तो यहाँ काउंटलेस बंदे हैं जो हमें मार सकते हैं। लड़का भी लाइक, बात तो सही है, ये दोनों तो सच में पावरफुल हैं। तभी हमें किंगयून का फोरबिडन एरिया दिखता है जहाँ एक आदमी कल्टीवेशन कर रहा था और अचानक अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, ये बच्चे, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंगयून गेट में आकर ट्रबल करने की? तभी एक प्रेशर आता है जिससे बुढ़ऊ की तो हालत ही खराब हो जाती है और माइंड टू माइंड वो लड़की बोलती है, पागल बुढ़े, मैं यहाँ अपने भाई के साथ अपने जियांग परिवार के सदस्य को लेने आई हूँ, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। बुढ़ऊ बोलता है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं गोड रियल्म के पीक पर हूँ, फिर भी इसे नहीं रोक पाया। मुझे पहले ही पता था जियांग का कोई नॉर्मल बैकग्राउंड नहीं है, बस आशा करता हूँ कि इन चीजों के कारण किंगयू गेट पर कोई खतरा ना आ जाए। लड़का बोलता है, लड़की, तुम जियांग फैमिली से बिलोंग करती हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अपना सेक्ट मास्टर डुआंग गुस्से में बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारा सेक्ट का नाम क्या है? तभी वो लड़का गुस्से से सेक्ट मास्टर की ओर देखता है और उसके प्रेशर से सेक्ट मास्टर के मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सब लोग हिल जाते हैं और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।